नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक और बहुत ही जानकारी वाला विषय लेकर आया हूँ, और जो कि शायद हम सब लोग अपने जीवन में अवश्य फेस करते हैं। बल्कि आज की जो हमारी लाइफ है तो हम समझ लीजिए कि रोज़ ही फेस करते हैं। कभी रोज़ नहीं तो कभी आगे पीछे निरंतर हमारे जीवन में चलता ही रहता है। तो जैसा कि आप टाइटल देख ही रहे हैं कि क्या आप आज उदास हैं, है ना। ये टाइटल मैंने लिखा हुआ है। तो अगर आपके जीवन में भी कभी आपका मूड नहीं लग रहा है, आज किसी भी समय किसी दिन मान लीजिए आज हम उठे, हमारा मन विचलित हो रहा है, नहीं लग पा रहा है किसी भी तरीके से, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ज्योतिषीय आधार पर थोड़ा सा ज्योतिष को भी बेस लेकर उसको आधार बनाकर मैं कुछ आपको उसके तौर तरीके बताऊंगा। शायद आप उसको आपके कुछ काम आए तो आप उसको अपनाइए, देखिए और कमेंट कीजिए कि कुछ आपको अच्छा लगा, उससे कुछ मूड एलिवेटेड हुआ। साथ में मैं एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो आज का जो मैं इसमें उपाय बताऊँगा सिर्फ वो पुस्तकों से संबंधित है। पुस्तकों से संबंधित मतलब कुछ आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ने लिखने का अगर आपको इंटरेस्ट है, टेस्ट है, पढ़ते तो हम सभी हैं जीवन में अपने, लेकिन बाद में शायद उसको कुछ छोड़ देते हैं जीवन की आपाधापी में, या कुछ अपने इतना हमको समय नहीं मिलता, व्यवसाय में नौकरी में कहीं पर इतने बिजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी समय मिलता है तो आप एक तो अवश्य पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें, कुछ भी पढ़ें इससे आपको अच्छा लगता हो, आपको मन को अच्छा लगता हो, अवश्य पढ़िए। ठीक है, तो मैं आज आपको यही थोड़ा सा एक उपाय बताऊंगा कि आप किस लग्न के हैं, है ना। मान लीजिए आप मेष लग्न के हैं, वृष लग्न के हैं, और आप थोड़ा सा उदास फील कर रहे हैं आज, है ना, या आप किसी समय किसी दिन उदास फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं, तो आपको किस तरह का या क्या पढ़कर आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं मेष लग्न वालों को, मेष और वृश्चिक लग्न वालों को, है ना, क्योंकि ये ग्रहों पर आधारित है, तो जिनका मेष लग्न है और वृश्चिक लग्न है, मतलब प्रथम भाव में 1 नंबर की राशि है या 8 नंबर की राशि है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को पराक्रम से संबंधित, उनको पराक्रम से संबंधित या जो अपनी हमारे जो वर्ल्ड वार हुए हैं या दूसरे विश्व में अपने वार्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उनसे संबंधित जो हमारे कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है ना, हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी जो बायोग्राफीज़ हैं जो उन्होंने खुद लिखी हैं, दूसरों ने लिखी हैं, हमारे ऐतिहासिक जो युद्ध हुए हैं, वार हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा आपको उनसे रुचि है, और मैं समझता हूँ कि उनमें रुचि होगी आपकी, जो मेष लग्न और वृश्चिक लग्न वाले लोग हैं, या अस्त्र शस्त्रों से संबंधित जो डेवलपमेंट हैं उनसे संबंधित जो पुस्तक हैं, लिटरेचर हैं, कि विश्व में आज क्या हो रहा है या पहले क्या होता था, उससे संबंधित आप अगर कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अवश्य ही रिलीफ मिलेगा। तो इसमें कोशिश कीजिए आप। उसके बाद आता है वृष लग्न का और तुला लग्न का। तो इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो अगर इस लग्न के, इन दोनों लग्नों में से कोई लग्न के आप जातक हैं, आपके हैं, इन लग्नों में से कोई भी लग्न है, तो आपको रोमांस संबंधित या जिसमें थोड़ा सा कुछ मौज मस्ती हो, लग्जरी लाइफ हो, जैसे फिल्म से संबंधित हो सकता है, सिनेमा से संबंधित हो सकता है,
नाटक से संबंधित हो सकता है, स्टेज शो वगैरह जो होते हैं इनसे संबंधित कोई फिल्मी स्टोरी है या कहानी है, या इनसे संबंधित जो कलाकार हैं उनके बारे में बायोग्राफ़ी है, उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, उनकी कहानियाँ हैं, है ना। या फिर इस तरह के कोई लग्ज़री आइटम्स हैं, जैसे परफ्यूम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग या कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी है, विभिन्न प्रकार के कौन से ब्रांडेड हैं, कौन से ब्रांड हैं, कहाँ के हैं, तो वो सब उससे संबंधित अगर कोई आपके पास पुस्तकें वगैरह हैं तो ये लव स्टोरीज़ भी इसमें आ सकती हैं, इनको भी शामिल कर सकते हैं। फिक्शन है तो वो भी सब आपको आपके मन को भाएंगे और काफ़ी आपको उससे रिलीफ़ मिलने की संभावना है, अवश्य मिलेगा रिलीफ़ उनसे आपको। उसके बाद अगला हमारा लग्न है मिथुन का और कन्या का। तो इन दोनों लग्नों में से अगर आप हैं मिथुन के या कन्या के, तो आपको राइटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की राइटिंग हो, उससे संबंधित हो, कॉमेडी से संबंधित, हंसी मजाक से संबंधित जो पुस्तकें वगैरह हैं, या खेलकूद से संबंधित जो हैं, और स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वगैरह उनके बारे में पढ़ना, उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी या बायोग्राफ़ी, खेलों को कैसे खेला जाए उससे संबंधित, किसी खेल को कैसे खेलें, फुटबॉल खेलना है तो कैसे खेला जाएगा इससे संबंधित, और जो रत्न संबंधित, रत्न वगैरह जो हम पहनते हैं रत्नों से संबंधित उनके बारे में जानकारी लेना, ज्योतिष वगैरह के हस्तरेखा से संबंधित, ये भी आपको काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे आप। और पैसा कमाने से संबंधित पैसा अर्निंग करना, या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, वारेन बुफे हैं, बिल गेट्स हैं, जो और भी कई बड़े लोग हैं, अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, इनकी बायोग्राफ़ी हैं, इनके बारे में हैं, इनकी ट्रिक्स हैं कि कैसे इन लोगों ने पैसा कमाया, क्या किया। तो ये सब पुस्तकें भी अगर इनको आप, इसमें से कोई भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सारी पढ़ें, इसमें से कोई भी पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं, जो भी आपको हो सकता है, आपका स्पोर्ट्स में आपका रुचि ना हो तो आपके रत्नों से में रुचि हो, उसमें नहीं है तो आपकी हस्तरेखा में हो, उसमें नहीं हो तो मान लीजिए मनी उसमें हो, मनी से संबंधित हो तो उस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर तरह की जिसमें भी आपकी हो उस रुचि के अनुसार आप उस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें, उसके लिए थोड़ा समय निकालें, आप पढ़ें और उसके बाद देखें आपको अगर कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। उसके बाद अगला लग्न है चंद्रमा का, कर्क लग्न का, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं। तो अगर आप कर्क लग्न के हैं तो आप जो थोड़ा सा विदेश यात्रा से संबंधित पुस्तकें हैं, और विशेष तौर पे छोटी यात्राएं जो है, छोटी यात्राएं मतलब जो जल्दी जल्दी होती हैं। मान लीजिए इस हफ्ते हम किसी यात्रा में, कई लोग लिखते हैं ट्रैवल ब्लॉग लिखते हैं, आज यहाँ गए, आज हम नैनीताल गए, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिप में मसूरी चले गए, उसके नेक्स्ट ट्रिप में हम चार धाम चले गए, नेक्स्ट ट्रिप में हम अयोध्या चले गए, नेक्स्ट ट्रिप में हम मुंबई चले गए, नेक्स्ट ट्रिप में हम जयपुर चले गए। तो इस प्रकार की जो यात्राएं होती हैं जल्दी जल्दी जो होती हैं, तो उससे संबंधित आप पुस्तकें पढ़ें, ट्रैवल ब्लॉग पढ़ें, है ना, घूमने से संबंधित पढ़ें, हंसी मजाक से संबंधित पढ़ सकते हैं। तो ये सब आपको, इससे आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होगा। और अगला लग्न लेते हैं, वो है सिंह लग्न, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। अगर सूर्य लग्न के आप हैं और थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हैं तो आप शिव जी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, है ना, उनके संबंध में जो लिटरेचर है उनसे संबंधित, या उनसे संबंधित जो मंदिर हैं उसके इतिहास के बारे में, यात्रा संस्मरण के बारे में, या जो आपके पिता से संबंधित कोई पुस्तक है, या आपके पिता जो जिस पुस्तक को पढ़ते थे या उनसे संबंधित कोई पुस्तकें हैं वो आप पढ़ें। तो आप देखिए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपके पिता की कोई पुस्तक, मान लीजिए आपके पिता फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर रामायण पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं या XYZ कोई और नावल पढ़ते हैं, फिक्शन नावल पढ़ते हैं, तो आप उसको पढ़िए, उसको देखिए, तो आपको अवश्य उसमें रिलैक्स फील होगा। स्वास्थ्य से संबंधित भी आप
जानकारी या पुस्तक पढ़ सकते हैं अगर आप सूर्य लग्न के हैं। ठीक है ना। अपना स्वास्थ्य, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक करें या स्वास्थ्य कैसे फिट रखें। तो अगला हमारा फिर लग्न होगा मकर लग्न और कुंभ लग्न। ठीक है ना। तो मकर लग्न और कुंभ लग्न वाले जो हमारे जातक हैं, अगर थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं तो हमको कोई प्राचीन इतिहास से संबंधित किताबें हैं, प्राचीन जो बिल्डिंग्स हैं, किले वगैरह हैं या इससे उससे संबंधित हैं, उनके विवरण के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में, उनसे संबंधित इतिहास के बारे में, वो किताब आपको बहुत ही अच्छा आपको उसको फ़ायदा देगी, है ना। इससे आपका जो मूड है काफ़ी अच्छा होगा। जैसे अंग्रेज़ों के काल की पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अंग्रेज़ों ने जो लेटर्स लिखे हैं, जो करस्पॉन्डेंस की आपस में करते थे, वो सारी पुस्तकें हैं। और पुरानी पोइम्स हैं, पुराने जो पोइट्स वगैरह हुए हैं फेमस, उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, कविताएं हैं, पोइम्स हैं। तो उसको पढ़ना नहीं है, खाली पढ़ने का मतलब कि आपने लिया और उसको पढ़ लिया। उसको पढ़ने का मतलब उसको उसके अर्थ को समझना है, क्योंकि पोइम्स तो काफ़ी वो होती है ना, डीप मीनिंग रखती हैं। तो उसको आपको पढ़ के उसका अर्थ लेना है, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो शनि से संबंधित जो मकर और कुंभ की जातक हैं, वो जो प्राचीन काल की हमारी पुस्तक वगैरह हैं, प्राचीन काल में इसमें धार्मिक नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना। प्राचीन का मतलब जो हमारे इतिहास से संबंधित जो प्राचीन है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा आखिरी लग्न है धनु लग्न और मीन लग्न, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक लग्न के हैं तो आप जो सक्सेसफुल हमारे पर्सन्स हुए हैं, बड़े बड़े जो काफ़ी इतिहास में महानतम लोग हुए हैं, उनकी आप बायोग्राफ़ी या ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़िए। शिक्षा से संबंधित जो लोग हैं, जिन्होंने कुछ कार्य किए हैं, जो बड़े शिक्षक हुए हैं, उनके बारे में पढ़िए। उनके बारे में जो पुस्तकें हैं वो पढ़िए। आध्यात्म से संबंधित आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, और आध्यात्म से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, है ना। और विशेष तौर पर जो बड़ी पुस्तकें हैं, बड़ी पुस्तक मतलब जो आकार में बड़ी हैं, मतलब कभी 1000 पेज की हैं, 1500 पेज की हैं, जिनको पढ़ने में आपको समय भी लगेगा काफ़ी, है ना। जिनको पढ़ने में पता लगा कि महीने 6 महीने लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 4 पन्ने पढ़िए, फिर कभी 4 पन्ने पढ़ लीजिए, कभी कभी 2 पन्ने पढ़ लीजिए, जैसी आपको समय मिलता है और जैसी आपको इंटरेस्ट जगता है उसमें, तो उसमें आपको ये अवश्य ही लाभ होगा। तो साथियों, मित्रों, ये मैंने आपको कुछ उपाय पुस्तकों के द्वारा इसमें बताए हैं लग्न के हिसाब से। तो आप इसको अपने जीवन में उतार कर देखें, और अगर आपको कुछ इसमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उसके बारे में कमेंट अवश्य करें। तो और ये भी आप बताएं कि ये कैसा लगा मेरा एपिसोड। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़। तो अगले एपिसोड में कुछ नई रोचक जानकारी लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।